भाई जो सुबह सुबह पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया का मैच हुआ है ना, मैं इसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने मेंटल स्टेट पे इसको किस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। एक जगह रोनाल्डो जीत गया है, दूसरी जगह मॉड्रिच हार गया है। आई नो आई विल नॉट सी लुका मॉड्रिच अगेन प्लेइंग फॉर इंटरनेशनल टीम। अगेन वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। देखो भाई, अगर तुम एक ट्रू फुटबॉल फ़ैन हो ना, तो तुम अगर मॉड्रिच का जो दुख है उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, आई वुड से तुम शायद या तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या तो तुम बहुत ज़्यादा नम हो। बट यार देखो, ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। तुम कितना हेट कर लो बट यू कैन नॉट डिसरिगार्ड देम। फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डिनो बार्सिलोना के लिए खेलता था। व्हाट अ गाय, एवरीबडी नोज हिम, एवरीबडी नोज अबाउट हिज ब्रिलियंस, पर्सनैलिटी पता है। मेसी, भाई देखो, अगर तुम रोनाल्डो सपोर्टर हो एंड मेसी हेटर हो सो कॉल्ड, but you still cannot ignore the greatness of him. Similarly Modric is one of them. जब रोनाल्डो और मेसी डोमिनेट कर रहे थे ना फुटबॉल को, उस टाइम पे मॉड्रिच ने आके बैलन डी'ओर जीता था 2018 में। ठीक है, स्ट्रीक तोड़ी थी लोगों की आउट ऑफ नोवेयर। एंड जितनी ब्रिलियंस उसने प्रोवाइड करी है फॉर रियल मैड्रिड अलॉन्ग विद रोनाल्डो ओनली, इतने मैचेस जितवाए हैं और इतने सारे मैचेस उसने अपनी इंटरनेशनल टीम को जितवाए हैं भाई। मतलब कोई कोई काउंट ही नहीं है इन चीज़ों का। कमिंग टू द मैच, फर्स्ट हाफ वॉज मीडियोकर, इन द सेकेंड हाफ इवान पेरिसिच, अनदर बिग नेम, जो कि आई मीन नेक्स्ट वर्ल्ड कप आई डोंट थिंक ही विल बी प्लेइंग, अ मैन ऑफ बिग गेम्स, ही स्कोर्स एट 37, आई थिंक 37 38 है वो, एंड ही स्कोर्स। एंड आई एम लाइक भाई, ओ माई गॉड, अब रोनाल्डो का क्या क्या, दिस इज इट, विल पोर्चुगल बी एलिमिनेटेड नाउ? क्या ये लास्ट अपीयरेंस होने वाली है रोनाल्डो की? मेरी आंखें ऐसे खुल गई थी सुबह सुबह 5 बज रहे हैं। नहीं उठता भाई मैं इतनी जल्दी, वो बहुत लोग नहीं उठते होंगे। एनीवेज, देन रोनाल्डो का एक गोल डिसरिगार्ड हो जाता है ड्यू टू ऑफ साइड, बट व्हाट अ गोल वाज दैट! इतनी बड़ी लॉन्ग बॉल उसने ऐसे कंट्रोल करी एट द एज ऑफ 41। एक डिफेंडर काटा, गोल कीपर के सामने उसको बीट किया एंड स्कोर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज एन ऑफ साइड। एंड नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चांस दैट ही गेट्स इज अ पेनल्टी। अब भाई लोग आगे कमेंट करेंगे, यार पेनल्डो है, पेनल्डो है। भाई मेरी बात सुनो, 20 साल से एक बंदा अपनी टीम को लिफ्ट करते हुए चल रहा है, ठीक है? उसके ऊपर लिटरली हज़ारों लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, एक नेशन की, जिसको उस बंदे ने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 2006 में उसने वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू किया था, उससे पहले पोर्चुगल कुछ नहीं था। ठीक है, इतने बड़े स्टेज पे आके पेनल्टी लेना, बेटे करके देखो, तुम अपने आप को वहाँ पे सोचोगे भी ना, फट जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी। एंड ही डिलीवर्स भाई। इमोशन ऐसे चल रहे हैं, ये रोलर कोस्टर, कोई वेव फ्रिक्वेंसी चल रही है। अरे भैया क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। नेक्स्ट मोमेंट 80th मिनट 81st मिनट में ही गेट्स सबड ऑफ, एंड भाई उसके मुंह पे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। मतलब ही इज़ लाइक कि यार, इज़ दिस इट? क्या ये लास्ट 81 मिनट थे मेरे करियर के? क्या इसके बाद मैं दोबारा फुटबॉल इंटरनेशनली नहीं खेलूँगा? द फैक्ट दैट अगेन ही वॉज नॉट एबल टू टेक हिज टीम टू द नेक्स्ट लेवल, भाई साफ दिख रहा था उसका दिल टूट रहा था वहाँ पे। उसको नहीं जाना था, बाहर नहीं जाना था उसको, बट समहाउ गोंसालो रैमोस केम इन एंड भाई ही स्कोर्स। भाई अगेन यू आर लाइक, मतलब एज अ रोनाल्डो फैन, एज अ पोर्चुगल फैन, तुम्हारे इमोशंस ऊपर जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू गेट टू सी भाई 90th मिनट हो गया है, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आया है, 10 मिनट बाद लुका मॉड्रिच का जो करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। then you feel a bit numb, or not numb, you feel a bit sad actually, and it's like भाई चलो ठीक है, let's see what happens next, and then 10 मिनट निकल जाते हैं भाई, रेफरी विसल ही नहीं बजा रहा है, 11वां मिनट लग गया, 12वां मिनट लग गया, एंड गेस व्हाट, 12वें मिनट में क्रोएशिया स्कोर्स। एंड भाई वो ओन गोल था रूबेन नेवेस के थ्रू। रूबेन नेवेस डिएगो जोटा का बेस्ट फ्रेंड है। आज डिएगो जोटा की डेथ एनिवर्सरी है, एंड उसने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उसका जर्सी नंबर पहना था, एंड उसी के थ्रू दोबारा से ओन गोल हो गया। अब तुम ये सोचो ज़रा भाई, ये तो भाई आप रोनाल्डो को हटा दो, रोनाल्डो का इमोशन हटा दो कि भाई उसका लास्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस है, ये है वो है। भाई ये इमोशन को सोच के देखो एक बार, तुम अगर उस पोजीशन में हो तो क्या फील करोगे? पूरा क्रोएशिया का जो डग आउट है वो भाई वहाँ पे मौज कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, और भाई एक बंदा लास्ट की तरह गिरा हुआ है फील्ड पे, वो है रूबेन नेवेस। समहाउ अगेन वैर होता है, एंड इट्स कॉल्ड एन ऑफ साइड गोल, कैंसिल होता है, एंड यू सी द फेस ऑफ लुका मॉड्रिच। ओ माय गॉड भाई, ये क्या चल रहा है? ये कैसा इमोशन है? इतना दर्द, इतना दुख, इतना पेन तो भैया ब्रेकअप में भी नहीं होता। भैया कभी खुश हो रहा हूँ, कभी दुखी हो रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। गेम ख़त्म होता है,
18वें मिनट तक, मतलब 90 मिनट का गेम और उस पे एक्स्ट्रा 18 मिनट्स मैंने आज तक नहीं देखा। चलो भैया गेम खत्म हो गया। गेम खत्म होने के बाद यू सी कोवाचिच क्राइंग, आई मीन यार भाई वो बंदा लिटरली रो रहा था यार, वो दैट वाज रियली पेनफुल टू सी। देन यू सी रोनाल्डो एंड मॉड्रिच टुगेदर ग्रीटिंग ईच अदर। भाई तुम्हें नॉस्टैल्जिया नहीं हुआ अगर वहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँ, यू आर नॉट रियल फुटबॉल फैंस। एंड उसके बाद रोनाल्डो वेयरिंग द 21 नंबर जर्सी गिविंग अ ट्रिब्यूट टू जोटा। ओ माय गॉड भाई, क्या मैं अभी तक मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इस वजह से मेरे को ये लंबी वीडियो बनानी पड़ी है, मुझे बोलना पड़ रहा है। आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समवन। मेरे घर में कोई नहीं सुनेगा इस बात को, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने इस चीज़ों को पुट कर रहा हूँ। आई डोंट नो यार किस। और अच्छा चलो इस चीज़ को छोड़ो, अभी दो बंदे और हैं जिनके लिए ये पूरा जो एक्सपीरियंस अभी किया है ना हमने रोनाल्डो मॉड्रिच के लिए, सेम एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए भी करना पड़ेगा, मेसी एंड नेमार। एंड देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट इन सेमीफाइनल्स अर्जेंटीना और ब्राज़ील का मैच हो, एंड उसमें से जो भी जीतेगा वो बंदा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपनी कंट्री को। भाई ये 2026 का वर्ल्ड कप इट्स टू मच यार, मतलब दिस इज़ टू हैवी, दिस इज़ टू इमोशनल। तुम बताओ यार कमेंट करके तुम्हें कैसा फील हो रहा था, आर यू एबल टू डाइजेस्ट इट? आई विल बी देयर, लेट मी नो इन द कमेंट्स।